हर साल गणेश चतुर्थी का त्योहार भक्तों के लिए नई खुशियां और उमंग लेकर आता है और भक्तजन इस दिन को गणेश जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। बाप्पा की प्रतिमा को ढोल नगाड़ों के साथ बड़ी धूमधाम से घर, पंडालों और मंदिरों में विराजमान किया जाता है और हर कोई गणपति की भक्ति में डूब जाता है। 10 दिन तक चलने वाला ये पर्व हर किसी के लिए बेहद ही खास होता है और हर तरफ बाप्पा के नाम का उद्घोष सुनाई पड़ता है। मूर्ति स्थापना के बाद गणपति जी की पूरी विधि विधान से 10 दिन तक पूजा अर्चना होती है और उनके प्रिय मोदक का भोग भी लगाया जाता है। तो स्वागत है आपका हरामी फैक्ट्स की दुनिया में। तो आज हम लोग जानेंगे गणपति बाप्पा और गणेश फेस्टिवल से जुड़ी कुछ रोचक बातें। नंबर 10, सबसे पहले गणेश चतुर्थी छत्रपति शिवाजी महाराज जी के समय में मनाई जाती थी। ऐसे सबूत मिले हैं जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज लोगों को बुलाकर गणेश चतुर्थी के समय पूजा रखते थे और धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाते थे। नंबर 9, सार्वजनिक गणेशोत्सव की शुरुआत 1893 में हमारे फ्रीडम फाइटर लोकमान्य तिलक जी ने की थी और इसके पीछे वजह थी सारे लोगों को अंग्रेज सत्ता के खिलाफ इकट्ठा करना। कहा जाता है कि उस वक्त लोकमान्य तिलक जी ने मुंबई पवेलियंस पे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए थे और लोगों को गणेश चतुर्थी मनाने के लिए आह्वान किया था। नंबर 8, भारत के अलावा भी काफी सारे देशों में गणपति जी की पूजा होती है, जैसे कि थाईलैंड, कंबोडिया, चाइना, जापान, नेपाल और अफगानिस्तान। इंडोनेशिया में लगभग 141 ज्वालामुखी है, जिसमें से 130 अभी भी जीवित है और उसी वोल्केनोज में से एक के ऊपर गणेश जी की मूर्ति है। माना जाता है कि ये मूर्ति लगभग 700 साल पुरानी है और वहाँ के लोकल लोगों का ऐसा मानना है कि ये गणेश जी की मूर्ति उन्हें वोल्केनो से बचाती है। और इंडोनेशिया के लोग गणपति जी को इतना मानते हैं कि उनके 20,000 के नोट पर गणपति जी की प्रतिमा है। नंबर 7, जापान में गणपति जी के लगभग 250 मंदिर है और जापान में गणपति जी को कंजी टेन के नाम से जाना जाता है और वहाँ वो सौभाग्य और खुशियाँ देने वाले देवता के रूप में पूजे जाते हैं। नंबर 6, यूरोप के कई देशों जैसे कनाडा और यूएसए में कई सफल बिजनेसमैन, लेखक, आर्टिस्ट अपने ऑफिसों और घरों में भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा एवं चित्र लगाते हैं। नंबर 5, गणेश जी ग्रीक सिक्के पर भी है। भगवानों की तस्वीरें भारतीय ग्रीक सिक्कों पर मिली है। ये सिक्के करीबी प्रथम और तीसरी सेंचुरी बीसी के आसपास के थे। नंबर 4, हाल ही में बुल्गारिया के सोफिया गांव के पास गणेश जी की प्रतिमा मिली है। इससे ऐसा पता चलता है कि भारतीयों की तरह रोमन लोग भी श्री गणेश जी की पूजा करके ही किसी भी काम को शुरुआत करते थे। नंबर 3, हम सबको पता है गणेश जी के कार्तिकेय भाई थे, लेकिन क्या आपको पता है कार्तिकेय के अलावा भी गणेश जी के और भी भाई थे, जिनका नाम है सुकेश, जलंधर, अयप्पा, भूमा, अंधक और खुजा। नंबर 2, गणेश जी को सभी देवताओं की शक्तियाँ प्राप्त है। जिस तरह हनुमान जी को सभी देवताओं ने अपनी शक्तियाँ दी थी, उसी तरह गणेश जी को भी सभी देवताओं की शक्तियाँ प्राप्त है और इसके अलावा उनके पास अपनी खुद की भी शक्तियाँ हैं। नंबर 1, गणपति जी के अलंकारों और प्रतीकों का उल्लेख धार्मिक ग्रंथों में भी किया गया है, जैसे कि उनकी सूंड शक्ति का प्रतीक है, उनके बड़े बड़े कान ज्ञान श्रवण के प्रतीक है, जो हमें शिक्षा देते हैं कि हमें कोई भी बात ध्यान से सुननी चाहिए। गणपति जी के आंखें दिव्य दृष्टि और दूरदर्शिता के प्रतीक है। गणपति जी का एक हाथ हमेशा वर्ण मुद्रा में रहता है। गणेश जी हमेशा दाता के रूप में रहते हैं और हमें भी वह यही सीख देते हैं कि हमेशा दान पुण्य करते रहना चाहिए। और गणेश जी के मोदक ज्ञान के प्रतीक है। जिस तरह गणपति जी को मोदक बड़े प्रिय है और मोदक गणपति जी को आकर्षित करते हैं, उसी तरह हमें ज्ञान की तरफ आकर्षित होना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले वाराणसी के बारे में अद्भुत बातें जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखना।